ऑफिशियल की कस्टोडियल टॉर्चर ऑर्डर सामने आता है और सीबीआई 6 पुलिस ऑफिशियल्स को इस केस के चलते बुक करती है। यानी 6 जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स, जिसमें एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर है और उनके साथ साथ 5 और ऑफिसर्स हैं, जिन्हें एक पुलिस कांस्टेबल के टॉर्चर के चलते, कस्टोडियल टॉर्चर के चलते उन्हें बुक कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं ये पूरा किस्सा क्या है। खुर्शीद अहमद चौहान नामा एक शख्स है जो कांस्टेबल हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और ये केस 2023 से चलता आ रहा है। 2023 में खुर्शीद अहमद चौहान को समन आती है, उन्हें बुलाया जाता है नारकोटिक्स केस के चलते एसएसपी कुपवारा, और वहां से फिर ये सारा सिलसिला शुरू होता है। और उसके बाद उन्हें जेआईसी कुपवारा भेजा जाता है, जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर, और 6 दिन लगातार उनका वहां टॉर्चर किया जाता है, कस्टोडियल टॉर्चर किया जाता है। और बाद में जो केस है ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट शेप लेता है, जहां अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस इन पे लगाया जाता है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इनका एफआईआर भी कॉश नहीं करता है। बाद में इनकी वाइफ और ये यही गुहार लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और हाल ही में आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी थी। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खुर्शीद को 50 लाख रुपए की कंपनसेशन मिलेगी, और साथ ही साथ जो इन पे एफआईआर लॉन्च हुआ था उसे भी कॉश कर दिया गया था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था जो जेआईसी में इनके साथ हुआ है उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो जानी चाहिए, और वही सीबीआई इंक्वायरी हुई। उसी सीबीआई इंक्वायरी के चलते आज 6 पुलिस ऑफिशियल्स को सीबीआई ने बुक किया है, और उन 6 पुलिस ऑफिशियल्स में न सिर्फ निचले दर्जे के अफसर हैं बल्कि एक डीवाईएसपी रैंक ऑफिसर भी है। तो ये एक केस है, लेकिन अब जो वो टॉर्चर था वो नॉर्मल टॉर्चर नहीं था, वो एक ब्रूटल टॉर्चर था, जैसा कि डिटेल में बताया गया है, जैसा कि उनकी वाइफ ने भी बताया है। और उसमें कई सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उस पर कहा गया है कि आयरन रॉड का इस्तेमाल हुआ है, यानी आयरन रॉड के इस्तेमाल से उन्हें टॉर्चर किया गया है। उसके साथ साथ वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा भी बताया गया कि इलेक्ट्रिक शॉक भी उन्हें दिए गए हैं। और साथ ही साथ उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली बात है कि किस किस्म का ये ब्रूटल टॉर्चर था, जहां उनके प्राइवेट पार्ट्स को भी डैमेज किया गया है। अगर आप डिटेल में इस केस को देखेंगे तो एक रिपोर्ट ऐसी भी इसमें सामने आती है, जब ये सिक्किम्स में जेर इलाज थे फरवरी 2023 में, तो एक अलग थैली में इनके प्राइवेट पार्ट्स को लाया गया है। तो इससे एक अंदाजा होता है कि ये टॉर्चर किस लेवल का था, कितना इंटेंस था। तो 17 फरवरी 2023 से ये पूरा केस शुरू होता है, और अब जाके कहीं ना कहीं जब उसके बाद सिक्किम्स में ये इलाज इनका चल रहा था 26 फरवरी को, जहां बताया गया कि एक प्लास्टिक बैग में, सेपरेट प्लास्टिक बैग में एक सब इंस्पेक्टर ने इनके प्राइवेट पार्ट्स को लाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का इनके साथ इंटरोगेशन हुआ है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें बताई, सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख की कंपनसेशन दी, यानी सबसे पहले कंपनसेट किया। उसके बाद जो इन पे अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस बना हुआ था, जो इन पे एफआईआर लॉन्च हुआ था, उससे भी कॉश कर दिया, यानी इन्हें बरी कर दिया उस चीज से, क्योंकि उन्होंने ये चीज को भी नोट किया कि कोई शख्स अपने साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकता। तो जो केस इन पे लगाया गया था वो केस बनता नहीं था। और उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी की गई, और सीबीआई इंक्वायरी में क्या पाया गया, वो यही सारी चीजें हैं जिसके चलते इन्हें कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है इनके साथ। और जिन जिन ने किया है, जो इसमें मुलव्विस है, जो इसमें शामिल अफराद हैं, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उन तमाम को फिलहाल बुक कर दिया गया है। तो ये इस केस में है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेट करें सिस्टमैटिक इश्यूज जो कुपवारा के इंटरोगेशन सेंटर में है, यानी जॉइंट इंटरोगेशन सिस्टम में जो क्या क्या चीजें होती है वो वहां देखी जाए। उसमें सबसे पहले इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज, यानी सीसीटीवी फुटेज को देखा जाए, क्या वहां बाकी लोग प्रेजेंट होते हैं वो देखा जाए, फॉरेंसिक एविडेंस उस प्रेमाइसिस से लिए जाएं, और उसके साथ साथ क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वहां डिटेंशन और इंटरोगेशन के इस्तेमाल होते हैं। यानी न सिर्फ खुर्शीद के केस को एग्जामिन किया गया, बल्कि उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर कुपवारा में क्या इन तमाम तर चीज़ों का पालन किया जाता है, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। तो उन पे भी बात की गई, और वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और एपिक्स कोर्ट, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने डायरेक्ट किया था कि चौहान को 50 लाख रुपए कंपनसेशन दी जाएगी, और वो 50 लाख कंपनसेशन कैसे होगी, वो जम्मू कश्मीर की सरकार को रिकवर करनी है इन एक्यूज्ड ऑफिसर से
जब सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेगा और उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। यानी जो लोग इसमें मुलविस है उन्हीं से ये 50 लाख रुपए लेने हैं, उन्हीं से ये 50 लाख रुपए वसूलने हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो एफआईआर है डज नॉट नेम देयर एसएसपी कुपवारा एज एन एक्यूज्ड, तो बाकी जो लोग इसमें मुलविस है उनका नाम सब कुछ आज इसमें मेंशन है और अभी फिलहाल 6 लोगों को इसमें बुक कर दिया गया है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 2023 फरवरी में ये सारा सिलसिला शुरू होता है, जब खुर्शीद जो तब पोस्टेड थे बारामूला में कांस्टेबल हैं, वो भी पुलिस में है और उनको एक समन आती है, वो एसएसपी के कुपवारा के पास जाते हैं और वहां से वो जेआईसी कुपवारा शिफ्ट किए जाते हैं और जेआईसी कुपवारा में 6 दिन उनके साथ ज्यादती होती है, उनके साथ टॉर्चर होता है। और वो टॉर्चर इस लेवल का था जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको किस तरीके से इंटरोगेट किया गया है, किस तरीके से उनका टॉर्चर किया गया है। न सिर्फ आयरन रॉड्स का इस्तेमाल हुआ है, न सिर्फ वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉक भी उन्हें दिया गया है, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी रिपोर्ट जो उनकी वाइफ ने बयान किया है, जो उन्होंने बयान किया है, जो एफआईआर में है और जिसका नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी लिया है। जब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में उन्हें उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, उन्हें लगा कि जो वो चाहते हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो नहीं मिला, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया था कि इन्हें 50 लाख रुपए की कंपनसेशन मिलेगी और सीबीआई प्रोब होगा। और सीबीआई प्रोब में आज 6 लोगों को, 6 पुलिस ऑफिशियल्स को, एक बार फिर से बता दूं, 6 पुलिस ऑफिशियल जिसमें एक डीवाईएसपी भी शामिल है, उन्हें बुक कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस रफ्तार से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और कब इन्हें ये कंपनसेशन मिलता है, क्योंकि इनके साथ जो नुकसान हुआ है वो तो हो चुका है। और इनकी वाइफ ने भी बताया कि ये अब गम में रहते हैं, खोए खोए रहते हैं, क्योंकि जो टॉर्चर हुआ है वो काफ़ी इंटेंस टॉर्चर हुआ है और उसकी वजह से इनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ इन पे एक एफआईआर भी था, वो एक एफआईआर इनका कॉश हो चुका है, 50 लाख रुपए की कंपनसेशन इन्हें मिली है और उसके साथ साथ 6 पुलिस ऑफिशियल्स जो इसमें इन्वॉल्व थे उन्हें सीबीआई ने बुक किया है। अब देखना यह है कि इस केस को सीबीआई आगे किस तरीके से बढ़ाती है। जितनी तेजी से सीबीआई ने अभी तक काम किया है, और क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा और कब खुर्शीद को पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।